हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज बनाएंगे गुजिया। तो गुजिया का त्योहार भी आ गया है, क्योंकि होलियों पे तो गुजिया बनती ही बनती हैं हर घर घर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम मुलायम और खस्ता गुजिया बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदा लिया है। तो गुजिया बनाने के लिए पहले हम मैदा को गूँथेंगे। तो यहाँ पे मैदे को हमने आधा केजी ये मैदा लिया है। आधा केजी मैदे में हम आधा ही कटोरी घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर घी में बहुत ही मुलायम और खस्ता बनती हैं। तो आप अगर चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी घी लिया है और घी को हम बढ़िया कर कर मिक्स करेंगे, ताकि बढ़िया कर कर मोयम लग जाए। और मिक्स करने के बाद इसको एकदम दबा कर देखेंगे। दबाने के बाद ये पेड़े की तरह अगर बनता है तो मोयम बढ़िया कर कर मिल जाता है। तो इसीलिए हम इस तरीके से हाथ से मसल मसल के मैदे में बढ़िया कर घी को हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम दबा कर देखते हैं कि एकदम पेड़ा बन जाता है कि नहीं। तो देखिए एकदम पेड़ा सा बनना है। तो मोयम बढ़िया कर कर मिल गया है। अब चलिए अब इसे हम गूँथ लेते हैं। तो हम एक नॉर्मल ही पानी लेंगे, सादा एकदम पानी। अब इसको थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे टाइट गूँथेंगे, गीला नहीं गूँथेंगे, क्योंकि टाइट गूँथेंगे जभी गुजिया एकदम खस्ता बनेगी। तो चलिए गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदे को गूँथ लिया है। तो देखिए कितना टाइट है। तो इसी तरीके से सख्त लगाना है हमें आटे को, मैदे को। और मैदा हमने गूँथ लिया, इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं एक साइड में। तब तक हमने इधर मावा लिया है। ये मावा हमारा घर का बनाया हुआ है। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो इसको इस तरीके से हम थाली में, बर्तन में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे फिर हम गरम करेंगे। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। तो थोड़ा जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इन्हें इस तरीके से फोड़ लेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ, गैस पे रखते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई इधर रख दी है। और मावा को हम इसको गरम करेंगे बढ़िया कर कर। तो इधर हमने सारा मावा डाल दिया है और हम इसे धीमी आंच पर ही 10 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से भूनेंगे। ताकि धीमी आंच पे इसलिए भूनेंगे, अगर तेज़ आंच कर देंगे तो मावा जल जाएगा। तो इसी तरीके से हम धीमी आंच पर इसे हम भूनेंगे और एकदम ये बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इधर हमने मावे को बढ़िया कर कर भून लिया है। अब एकदम बढ़िया कर कर हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब कि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तभी इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसे हम रख देते हैं। और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो मसाले इसमें ऐड करने के लिए काटे हैं, यानी कि थोड़े से हमने काजू लिए हैं, और थोड़ा सा हमने कद्दूकस कर कर नारियल लिया है, और थोड़ा सा हमने बादाम लिया है, थोड़ी सी इलायची हरी वाली ली है, उसके दाने निकाल लिए हैं। तो सारा मसाला हमने इधर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब मावे को हम देख लेते हैं कि ठंडा हुआ है कि नहीं। उससे पहले इलायचियों को, दाने को अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे करके हाथ से मसल देंगे तो दाने एक एक अलग हो जाएंगे। तो इधर मावा भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो एक बर्तन में इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है और बर्तन में हमने सारा मावा निकाल लिया है। तो देखिए मावा थोड़ा सा टाइट हो गया है ठंडा होने के बाद। तो ऐसा ही मावा हमें गुजियों के लिए चाहिए होगा। और हमने इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और जो मेवा हमने काटी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी के करीब पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी डाली है और आधी कटोरी हमने और डाल दी है। तो यहाँ पे हमारा मावा आधा केजी था, आधा केजी में हमने 1.5 कटोरी पिसी हुई चीनी डाली है। अगर आपको कम पसंद है तो अब आप कम डाल सकते हैं।
अब क्या करेंगे, अब इसे हम मावा को बढ़िया कर मिक्स करेंगे, ताकि जो भी इसमें सामान हमने डाले हैं वो बढ़िया कर इस मावे में मिक्स हो जाए। तो चलिए हम हाथ से इस तरीके से मसल मसल के मावा को बढ़िया कर मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मावा बढ़िया कर मिक्स हो गया है और एकदम तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, अब मावा को एक थोड़ी देर के लिए और रखेंगे। और इधर हमने एक कटोरी ली है, कटोरी में 1 चम्मच के करीब मैदा डाला है। और मैदा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला है। और पानी डालने के बाद इसका हम एक घोल बना लेंगे। तो थोड़ा सा अभी पानी इसमें और डालेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब घोल हमने इसलिए बनाया है, जो हम गुजिया बनाएंगे, गुजिया बनाते हुए जो तलते समय फट जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे घोल तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैदा लिया है और मैदे के छोटे छोटी लोइयाँ हम बना लेंगे, 7 से 8। तो यहाँ पे हमने लोइयाँ बना ली हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बेल ली है। तो हम एक मशीन से आपको बनाकर दिखाते हैं गुजिया। तो यहाँ पे हमने पूड़ी की तरह एक लोई बेल ली है और इस पे मावा रख लिया है। और रखने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। बाकी मैदा बची हुई एक्स्ट्रा वो हमने निकाल दी है। तो इस तरीके से आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। और एक आपको हम हाथ से बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो हमने घोल बनाया था, तो किनारे किनारे पे इस तरीके से हम लगा देंगे तो गुजिया हमारी तलते समय बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो इसी तरीके से आप घोल को बनाए जब गुजिया, तो इस तरीके से घोल लगा दें तो बिल्कुल भी आपकी गुजिया नहीं फटेंगी। तो देखिए एक हाथ से आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप हाथ से बना सकते हैं। इसी तरीके से डिजाइन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है, हाथ से भी। तो इधर मशीन से भी बनाई है हमने, हाथ से भी बनाई है। आपको जैसी पसंद है आप वैसी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। अब कितनी बढ़िया गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलिए अब इन्हें हम तल लेते हैं। तो गैस पे रख दी है कढ़ाई। अब कढ़ाई गरम हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा हमने रिफाइंड डाला है। अब गुजिया हम धीमी आंच पर तल लेंगे। तो यहाँ पे हमने गुजिया डाल दी हैं। तो देखिए एक भी गुजिया बिल्कुल भी फटेगी नहीं और एकदम फूली फूली गुजिया हमारी बनकर तैयार होंगी। लेकिन धीमी आंच पर ही हमें सेकना है। तो यहाँ पे हमने धीमी आंच कर रखी है और कितनी बढ़िया गुजिया हमारी सिक कर भी तैयार हुई हैं। और इसी तरीके से आराम आराम से इन्हें पलटकर आप सेक लें। अब बिल्कुल भी गुजिया नहीं फटेंगी। तो कितनी फूली फूली गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए अब सीख गई हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एक भी गुजिया कहीं से भी फटी नहीं है और एकदम परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो देखिए कितनी बढ़िया। तो और भी गुजिया बाकी के हम सेक लेते हैं। तो इसी तरीके से सारी गुजिया हमने इधर बनाकर तैयार कर ली हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। अगर इसी तरीके से आप बनाते हैं तो आपकी गुजिया इतनी बढ़िया इतनी सॉफ्ट बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी तरीके से अगर आप बनाएं तो एकदम परफेक्ट गुजिया आपकी बनकर तैयार होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है।